अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके पिता के फ्रेंड ने बताया था आपको, वो जन्माक्षर देखता है कि आपके हस्बैंड आपको मार देगा और हस्बैंड का बिहेवियर की वजह से मैं ही कुछ कर लूँगी, ऐसा बताया था। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारी लाइफ है, सोच लो क्या करना है, किसी की मत सुनो। तो वैसे तो मैं इन बात सबसे विश्वास नहीं करती हूँ, पर जब कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती तो हस्बैंड और मेरे बीच तो कभी कभी वही बात याद आने लगती है। तो क्या सही है ये बात समझना है। उत्तर है, देखो ये जो भी जन्माक्षर वगैरह जो कुछ है वो पूरा एनर्जी साइंस है। तो ये जो आपका बताया है वो आपके जन्म के दिन आपका भाग्य कड़े कर्म जो भी है वो बनकर आए हैं। वो उस दिन का प्रिडिक्शन है कि आपके ये ग्रह उस अनुसार है, माना आपके कर्म ऐसे है जो ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल हम खुद करते हैं। रियलिटी में परिवर्तन करना वो हमारा काम है। तो उससे बचना या प्रैक्टिकल में ला देना वो हमारे खुद की मन की अवस्था ऊपर आधारित रहता है। जैसे बॉडी चेकअप करवाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, पूछेंगे कि भाई डायबिटीज ये घर में किसको है, बीपी किसको है, फिर क्या कहेंगे कि शायद आपको भविष्य में हो सकता है, ध्यान रखना। अभी वो प्रिडिक्शन है। अगर हम केयर करें तो कभी नहीं होगा, लेकिन हम एक मान्यता बना लेते हैं कि पेरेंट्स को है तो मुझे होना ही है, डॉक्टर ने कहा है तो वो होएगा ही। ऐसे ही यहाँ है। तो ये जो बात आपको जो बात याद आ रही है उसकी नेगेटिव चिंतन चल रहा है, यह चीज आप प्रैक्टिकल करके रहोगे, क्योंकि आप आपके और आपके पति के बीच के हिसाब किताब नेगेटिव सोच के बाहर ला रहे हो ईथर तत्व से, कारण शरीर से, और ये बढ़ता जाएगा और इतना माइंड में हो जाएगा जो शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तब कुछ भी हो सकता है। तो ये आप खींच रहे हो। इसीलिए पहला काम आपको ये करना है, ये चीज को स्टॉप करना है कि उसे 3 बार कैंसल करो और पॉजिटिव 3 बार भरो, और रोज आपके पति को वो सकाश जो हमने कमेंट्री बनाई है वो देना है। और जो दिनचर्या मनचर्या ग्रुप में आता है उसमें सुबह की 5 मिनट की कमेंट्री सारे घर के वाइब्रेशंस, वैसे तो हमारी सारी कमेंट्री ऐसी ही है, साइंटिफिक रीति से है कि कैसे वाइब्रेशंस सबके बदले, हिसाब किताब चुकतू हो जाए, सब ऐसी ही है। तो वो 5 मिनट की कमेंट्री के बाद आप जब पावरफुल योग करके आप अपने सारे परिवार को क्षमा की कमेंट्री कर पति को स्पेशल
वो कमेंट्री करके पॉजिटिव बनाना है। तो आपका पाप कर्म नहीं पुण्य कर्म खींचेगा, तो कभी भी ये होगा ही नहीं। अब यही मैं बता रही हूँ कि आपके हाथ में है, प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि संकल्प स्विच है। कारण शरीर में कहाँ ना कहाँ ये सारे नेगेटिव पाप कर्म संचित कर्म पड़े हैं। अभी पुण्य भी है और पाप भी है इसी आत्मा के साथ, लेकिन हम अगर स्विच ऑन नेगेटिव करेंगे तो बाहर पाप कर्म आएंगे, अगर हम स्विच ऑन पॉजिटिव करेंगे तो पुण्य कर्म ऊपर आएंगे। तो यही हमारा राजयोग मेडिटेशन यही है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। आजकल वेबिनार में यही, अभी जो आज है उसमें भी यही बता रही हूँ। अभी इसके ऊपर ही चल रहा है, एनर्जी के ऊपर ही, कि संचित कर्म कैसे बनते हैं और कैसे भस्म होते हैं साइंटिफिक रीति से। तो ये बातों को अच्छी रीति समझो और अपनी योग की पहली अवस्था दिनचर्या मनचर्या सेट करो। ये जो भी विधि हमने बताई है, सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम, योग के प्रयोग की विधि, सब यूट्यूब ऊपर भी है। हमारे चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में ग्रुप वाइज मिलेगा योग और योग के प्रयोग की विधि, और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी सब आता है। तो ये करना शुरू करो, नहीं तो आप ही अपने कर्म को खींचकर रियलिटी बना देंगे। आपके हाथ में है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे को नया नए भोजन चीज़ें बनाने का शौक है, अभी काफ़ी कम हो गया, परंतु अभी भी मेरे को नया भोजन बनाना अच्छा लगता है। तो ये भोजन बनाना भी आसक्ति है क्या? मुझे ये चीज़ कंप्लीटली छोड़ देना चाहिए। घर वालों मुझे भोजन बनाते देखते हैं, ये डिससर्विस तो नहीं होता? उत्तर है, देखो, भोजन बनाना, अच्छा भोजन बनाना ये आसक्ति नहीं है, लेकिन बाबा की याद में बनाना और हमारी नियम मर्यादा में रह के बनाना और अपनी अवस्था कि ये भोजन जो आप बनाते हो क्या आपको खाने का मन होता है, तो आपको ये टेस्ट करना है। ये सारी वीडियो हमने यूट्यूब ऊपर, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में जो 17 वीडियो आती है इसमें ये भी आता है। ये सब धारणाएं हमने कैसे की। तो ये आसक्ति किससे छोड़नी है? हमारे खान पान की। हमें मन ना हो तो आपको जो भोजन आपको बनाना अच्छा लगता है, परिवार के लिए बनाते हो, लेकिन गार्लिक ओनियन के मीट या ऐसा नहीं बनाना है। और जो भी भोजन आप बनाते हो वो आपको उस दिन रोज चेक करो, आपको मन होता है आप वो चीज़ नहीं खाओ जो आपको अच्छी लगती है। ये विधि मैंने बताई है कि रोज कैसे करना है, कितने परसेंटेज है। अगर आप भोजन बना रहे हो लेकिन आप खाए ना खाए तो भी कोई मन नहीं होता तो ये सही है। लेकिन आप भोजन बना रहे हो और वो आपको खाने का मन है, आप खाते रहते हो, तो ये आसक्ति है, तब माया भी आ सकती है। इसीलिए इस बात को कंप्लीटली समझना है। तो अगर घर वालों देखते हैं और वो भोजन आप उनके लिए बनाते हो तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप खाती रहती हो तो उसको लगेगा कि ये खाना बनाती है आपके, उसको खुद के लिए कितना बनाती है, तो ये डिससर्विस है। तो ये बातों को अच्छी रीति समझना है। तो आसक्ति भोजन से कि हमें खान पान में कोई आसक्ति ना है, और इसकी सारी वीडियो हमने बताई है।
यूट्यूब अरे तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में जो 17 वीडियो है वो हमारे पुरुषार्थ की ही है। एक के एक धारणा योग युक्त युक्ति युक्त कैसे की यही बताया है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है खान पान से आसक्ति कैसे निकाले। उत्तर है अगले ही प्रश्न में हमने जवाब दे दिया है और उसके आगे भी 2-3 प्रश्न में विधि बताई है, वो फॉलो करो। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है पितृदोष क्या होता है और कैसे दूर करें। उत्तर है देखो पितृदोष हो चाहे देवियों का श्राप हो या देवी का दोष हो, कोई भी हो, वो हमारे ही करे ते करे कर्म होते हैं। और ये उसका मैंने YouTube पर 2 से 3 टॉपिक रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल पर, वहाँ स्पेशल टॉपिक के 4 ग्रुप हो गए हैं, अभी बहुत सारे हैं। उसमें ये आएगा देवी, कुल देवी और पितृओं का श्राप क्या है, माँ बाप का श्राप कैसे बनता है, दोष कैसे बनता है, ये समझाया है। और दूर करने की विधि एक ही है, योग। तो उसकी विधि भी आज अगले 2 प्रश्न में मैंने बताया है, वो फॉलो करो। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है मेरा पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, पति शराब पीते हैं और उसकी कोई दूसरी लड़की से अफेयर भी हो गया है, तो और लौकिक पिता भी मेरे साथ ले आई हूँ, एक 81 ईयर्स के हैं। तो ये सब होते हैं, तो ये सारा दिन घर का भी काम होता है और रोज रात में हंगामा अमृत वेला भी नहीं कर पाती, तो इस नहीं बची है, शक्ति भी नहीं बची है। अब मैं क्या उपाय करूं, मदद कीजिए। उत्तर है देखो शायद आपने बहुत समय भी पहले भी ये प्रश्न पूछा था शराब का, तो शराब छोड़ना है या कुछ भी हो, योग में आप जब तक पक्का नहीं होंगे तब तक आपके हिसाब किताब चुकतू नहीं कर सकेंगे और ही वो चिंतन कर झगड़ा कर बढ़ाते रहेंगे, पाप कर्म खींचते रहेंगे, तो उसका अंत नहीं आएगा। तो करना तो आपको ही पड़ेगा, विधि होगी तभी सिद्धि मिलेगी। बाकी बाबा ने ऐसी कोई हमें चमत्कारी चीज नहीं दी है जो हम आपको ऐसे मदद कर सके। इसलिए बाबा कहता है ना, खुद को मदद करो, खुद पर आशीर्वाद करो, तो यही है। तो आपको ही ये करना है। मैंने सब आपके प्रश्न पूछे थे उसमें भी बताया है और शराब का भी बताया है, अगर और ये जो भी है सारी युक्तियाँ भी बताई है। अभी आप फॉलो करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हिसाब किताब समझकर उसको फुल स्टॉप लगाना एटलीस्ट सीख जाओ तो नया कर्म ना बने। बाकी ये विधि अपनाओ तो सिद्धि मिलेगी। ओम शांति।